हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेफेलोन क्लासेस। तो बेटा लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, टैक्सोनॉमिकल कैरेक्टर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। वहाँ पर अपन ने बेटा ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में भी स्टडी किया था और अपन ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाया था, दैट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी के बाद जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होता है बेटा, वो हम क्या पढ़ते हैं, टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में पढ़ते हैं। टैक्सोनॉमी के बारे में मैंने आपको बताया था कि टैक्सोनॉमी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन, है ना। तो यहाँ पर हमने वो टॉपिक स्टडी किया था टैक्सोनॉमी। अब उसी से रिलेटेड हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दैट इज टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या हैं बेटा, देखो यहाँ पर हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती हैं। जैसे मैं किसी भी एक क्लासिफिकेशन दिखाऊं आपको, तो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं। इन ऑब्लिगेट कैटेगरीज के अंदर ही हम ऑर्गेनिज को प्लेस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। अब किसी भी ऑर्गेनिज को अगर हमको प्लेस करना है, किसी एक स्पेसिफिक उसको एक लोकेशन प्रोवाइड करनी है, एक ग्रुपिंग करनी है किसी ऑर्गेनिज की, तो हम क्या करेंगे बेटा, उस ऑर्गेनिज की सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पर इन पर्टिकुलर कैटेगरी के अंदर इनको क्या करेंगे, प्लेस करेंगे। अगर मैं इन टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की बात करूं तो ये 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज को हम बेटा रैंक भी बोलते हैं, कैटेगरी भी बोलते हैं और यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये सारी कैटेगरीज के अंदर देखें तो जो लोएस्ट कैटेगरी है वो क्या होती है बेटा, दैट इज स्पीसीज। जो लोएस्ट कैटेगरी है वो क्या है, स्पीसीज। और हाईएस्ट कैटेगरी क्या है बेटा, ये है किंगडम। अब देखो, अगर मैं बात करूं इन सारी कैटेगरीज के अंदर, तो किंगडम क्या है, एक बहुत बड़ी कैटेगरी है जिसके अंदर दुनिया के, जैसे सपोज करो मैंने एनिमेलिया की बात करी, जैसे मेरे पास अगर मैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन को देखता हूं, तो 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन में मैंने देखा कौन कौन से हमारे पास किंगडम है। जैसे हमने बात करी एनिमेलिया, प्लांटी, फंजाई, प्रोटिस्टा और आपका मोनेरा। सपोज करो मैंने किसी भी एक किंगडम को उठा लिया, मैंने ले लिया एनिमेलिया। एनिमेलिया किंगडम को लेकर मैंने डिस्कशन स्टार्ट किया। अब एनिमेलिया किंगडम को लेकर अगर मैं एक कोई बात कर रहा हूं, तो बेटा दुनिया के जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स कहां आ गए बेटा, इस किंगडम के अंदर आ गए, ठीक है ना। अब उसके अंदर फाइलम और डिवीजन, मैं उसके अंदर और ग्रुपिंग करने जा रहा हूं कि भाई अब मैंने किसकी बात कर रहा हूं, मैं फाइलम की बात कर रहा हूं कि दुनिया के सारे ऑर्गेनिज प्लेस हो गए एक स्पेसिफिक किंगडम के अंदर। अब उसके अंदर मैंने बाइफर्केशन किया कि हमारे पास 11 फाइलम्स प्रेजेंट है पूरे के पूरे किंगडम एनिमेलिया के अंदर, तो यहां पर मैं डिवीजन करूंगा ना। तो मींस जैसे ही मैं बात करता हूं बेटा किंगडम से फाइलम की तरफ आना, फाइलम से क्लास की तरफ के बढ़ना, क्लास से ऑर्डर की तरफ जाना, ऑर्डर से फैमिली की तरफ मूव करना, और फैमिली से बेटा लास्ट में आपके जीनस और स्पीसीज की तरफ मूव करना। तो मींस जब भी मैं इस हायरार्किकल अरेंजमेंट में, इसको जो हायरार्की का अरेंजमेंट दे रखा है, जब मैं टॉप से बॉटम की तरफ चलता हूं, मींस हाईएस्ट कैटेगरी से लोएस्ट कैटेगरी की तरफ बढ़ता हूं, तो जो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज हैं वो क्या हो जाते हैं बेटा, घट जाते हैं, मींस डिक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ ऑर्गेनिज क्या होते हैं बेटा, डिक्रीज होते हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं दुनिया के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे के सारे एनिमल्स बेटा क्या होते हैं, एक से होते हैं या उनके अंदर बहुत डिफरेंसेस मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है, सारे के सारे ऑर्गेनिज एक जैसे तो है नहीं, है ना। एनिमल सारे एक जैसे तो नहीं, सबके अंदर किसी के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस बहुत सारे हैं, है ना। सबके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स होते हैं, तो उनके बेसिस पर अगर मैं देखूंगा तो सारे ऑर्गेनिज के अंदर कैरेक्टरिस्टिक अलग होते हैं। तो उन कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर अगर मैं बात करूं, तो जब मैं टॉप से बॉटम की तरफ आता हूं, मींस हाईएस्ट कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ आता हूं, तो सिमिलैरिटीज जो होती हैं बेटा वो क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। क्या होती हैं, सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, इंक्रीज होती हैं। तो आपको यहां पर 2 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखने हैं कि नंबर ऑफ ऑर्गेनिज, जब हम किंगडम हाईएस्ट कैटेगरी से लोअर कैटेगरी की तरफ मूव करते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और जो आपकी सिमिलैरिटी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती हैं। जैसे मैं बात करता हूं बेटा अब एनिमल्स के लेवल पर, तो हमने कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक बना रखी हैं, क्योंकि एनिमल्स कौन होंगे, वो एनिमल्स हम उनको बोलेंगे जिनके अंदर सेल वॉल की प्रेजेंस नहीं होती है, जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को फॉलो करते हैं, जिनके अंदर मल्टीसेलुलरिटी दिखेगी, है ना, ये सारे फीचर्स, कॉम्प्लेक्सिटी दिखेगी, तो ये जो मूवमेंट कर सकते हैं, जिनके अंदर मोटिलिटी होगी, तो हम उनको पर्टिकुलरली क्या बोलेंगे, एनिमल्स बोलेंगे। तो उस बेसिस पर अगर मैं देखूं तो, लेकिन फाइलम के अंदर जैसे आते हुए अब 11 तरीके के एनिमल्स हैं हमारे पास। फाइलम के बेसिस पर अगर मैं बात करूंगा तो 11 फाइलम्स हैं, कि पोरीफेरा है, उसके बाद हम बात करेंगे सीलेंट्रेट्स है, टीनोफोरा है, मॉलस्क है, ऑर्थोपोड्स हैं, कॉर्डेट्स हैं, है ना, हेमिकॉर्डेटा है। तो ये सारे जो ऑर्गेनिज हैं वो अलग अलग हैं, डिफरेंसेस हैं उनके
किसके बेसिस पर बेटा, कैरेक्टर्स के बेसिस पर। तो जब भी मैं बात करता हूं क्या किंगडम से मूवमेंट करने की किधर की तरफ, आपकी असेंडिंग ऑर्डर पे नहीं है, ये कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर है। मींस किंगडम से अगर मैं जाऊंगा स्पीसीज की तरफ तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं बेटा, इंक्रीज होते हैं, मींस सिमिलैरिटीज इंक्रीज होंगी। तो मींस हम बात कर सकते हैं स्पीसीज से अगर हम किंगडम की तरफ जाएंगे तो सिमिलैरिटी क्या होंगी बेटा, कम होंगी, है ना। तो किंगडम लेवल पर मैं बात करूंगा तो कम सिमिलर ऑर्गेनिज्म होंगे। तो सबसे ज्यादा जो ऑर्गेनिज्म मैच करेगा, जो मैक्सिमम अटैच, मैक्सिमम जो सिमिलैरिटीज मिलेंगी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कहां पर मिलेंगी, स्पीसीज लेवल पे मिलेंगी बेटा। ठीक है, एक बात और याद रखनी है, जब भी मैं बात बोलूंगा बेटा फाइलम, तो फाइलम इज ऑलवेज यूज फॉर दी प्लांट, एनिमल्स के लिए यूज करूंगा क्या मैं बेटा, फाइलम। और जहां पर मैं अगर बात करता हूं किसकी, डिवीजन की, तो डिवीजन इज ऑलवेज यूज फॉर दी प्लांट। तो यहां पर जो सेकंड कैटेगरी है किंगडम के बाद, जो सेकंड कैटेगरी आती है या रैंक है या यूनिट है, तो वो फाइलम इज ऑलवेज यूज फॉर दी एनिमल्स एंड डिवीजन इज ऑलवेज यूज फॉर दी प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब अरेंजमेंट की। तो मैंने अभी आपको बताया था ये किंगडम, फाइलम, डिवीजन, है ना। किंगडम, फाइलम एंड डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज। बेटा अब देखो ये हमारे पास एक टेक्सोनॉमिकल हायरार्की है। अब हम ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ दिस सिमिलैरिटीज, है ना। डिसिमिलैरिटी और सिमिलैरिटीज के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को प्लेस कर रहे हैं इन कैटेगरीज के अंदर। अब मैं किसी भी एक कैटेगरी को उठा लेता हूं, जैसे सपोज करो मैंने लिया स्पीसीज को, स्पीसीज को लेकर अपन बात करते हैं ना। स्पीसीज क्या है पहले, है ना। देखो बेटा स्पीसीज वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल है जिसके जो आपस में इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सके। तो हम बात करते हैं स्पीसीज की। सबसे पहले स्पीसीज के लिए लेंगे, स्पीसीज क्या है बेटा, लोएस्ट कैटेगरी है टैक्सोनॉमी की, लोएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी, या फिर मैं इसको बोलता हूं बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। देखो हम इस जो भी हम हायरार्की देख रहे थे उस हायरार्की के बेसिस पर हम ऑर्गेनिज्म को प्लेस ही तो कर रहे हैं ना, तो मींस क्लासिफाई कर रहे थे। तो क्लासिफिकेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बेसिक यूनिट, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जो स्पीसीज टर्म है, द स्पीसीज टर्म वाज गिवन बाय जॉन रे। किसने दी थी ये टर्म बेटा, जॉन रे ने, टर्म कॉइन्ड बाय जॉन रे। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं बेटा स्पीसीज कॉन्सेप्ट की, कि जो स्पीसीज की डेफिनेशन है या स्पीसीज का जो मतलब है वो किसने दिया था, वो दिया था बेटा, हम किस में पढ़ते हैं इसका मतलब, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। एक आप टॉपिक आगे पढ़ेंगे आप, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम पढ़ाएंगे। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करता हूं, स्पीसीज क्या होते हैं बेटा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग fundamental similarity and they can interbreed with each other and produce fertile ऑफस्प्रिंग। मीन्स हमने क्या देखा बेटा कि जो स्पीसीज हैं वो ऐसे इंडिविजुअल का ग्रुप है जो क्या है बेटा, जिनके अंदर फंडामेंटल सिमिलैरिटी मिलेंगी, मूल संभावनाएं कैसे मिलेंगी, उनके अंदर सिमिलैरिटीज मिलेंगी, बहुत उनके अंदर सिमिलैरिटीज मिलेंगी, फंडामेंटल सिमिलैरिटीज उनके अंदर बहुत ज़्यादा मिलेंगी। फिर उनके अंदर आपस में इंटरब्रीड करने की भी क्या होगी बेटा, पॉसिबिलिटी होगी। वो आपस में इंटरब्रीड करके अपने जैसे ही क्या करेंगे, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकें। उन्हीं को हम क्या बोलेंगे बेटा,
स्पीसीज बोलेंगे। क्लियर है? इसी को हम बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज बोल सकते हैं। मींस ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो आपस में इंटरव्यूट करके और क्या कर सकते हैं बेटा, न्यू ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जो ऑफस्प्रिंग होगी वो कैसी होगी, फर्टाइल होगी। तो ये स्पीसीज है। अब देखो यहाँ पर, तो मींस ये आपस में इंटरव्यूट कर सकते हैं, मींस दूसरी स्पीसीज के साथ ये नहीं कर सकते कि रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते। तो ये कैसे हैं बेटा, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये क्या शो करते हैं बेटा, ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन शो करते हैं। ठीक है? अब देखो स्पीसीज की मैं बात कर रहा था आपको, तो स्पीसीज के अंदर टर्म मैंने बता दी कि स्पीसीज की जो टर्म थी वो किसने दी थी बेटा, स्पीसीज जो टर्म थी वो जॉन रे ने दी थी। और स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज, बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज वॉज गिवन बाय अर्नस्ट मेयर। किसने दिया था बेटा, अर्नस्ट मेयर ने दिया था। और अर्नस्ट मेयर ने क्या, अर्नस्ट मेयर के लिए हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा ही था, इनको क्या बोलते हैं हम, डार्विन ऑफ द 20th सेंचुरी। क्या बोलते हैं, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। अब मैं एक एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूँ स्पीसीज के बारे में। जैसे हमने बहुत सारे बायोनोमियल नोमेनक्लेचर में नाम देखे थे, जो हमने एग्जांपल स्टार्ट किया था वो किसी से किया था, मैंगो के नाम से किया था ना, मैंजीफेरा इंडिका। देखो बेटा, अगर मैं मैंजीफेरा इंडिका की बात करता हूं तो मैंजीफेरा में जो ये इंडिका टर्म है, जो सेकंड वर्ड है, ये स्पीसीज को रिकॉग्नाइज कर रहा था। तो ये स्पीसीज को बताता है कौन, ये इंडिका जो सेकंड टर्म है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ले लीजिए, जैसे मैंने ये लिया सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम। तो ये ट्यूबरोसम है बेटा, ये ट्यूबरोसम किसको बता रहा है, स्पीसीज को बता रहा है। जैसे इसका ये दूसरा एग्जांपल लिख लीजिए, सोलेनम मेलनजीना। तो ये जो मेलनजीना था ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, स्पीसीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, ये किसको बताती है बेटा, ये बताती है किसके बारे में, ये बताती है आपके जीनस के बारे में। हमने देखा था जेनेरिक एपिथेट। तो ये जो स्पीसीज हैं, स्पीसीज क्या बताती है, सेकंड टर्म को रिकॉग्नाइज करते हैं। और इसके अलावा हमने अभी बात कर ली थी, स्पीसीज क्या होती हैं, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हैविंग द सिमिलर प्रॉपर्टीज एंड दे कैन इंटरवीट टुगेदर एंड प्रोड्यूस अ फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में बेटा, जीनस के बारे में। ठीक है ना, जीनस। अब देखो बेटा, बहुत सारी स्पीसीज मिलकर, बहुत सारी डिफरेंट स्पीसीज मिलकर या सिमिलर रिलेटेड स्पीसीज मिलकर जीनस को फॉर्म करती हैं। तो मैं यहां बोल सकता हूं ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज हैविंग कॉमन कैरेक्टर, हैविंग कॉमन कैरेक्टर्स आर नोन एज जीनस। कि भाई बहुत सारी स्पीसीज मिलकर, रिलेटेड स्पीसीज मिलकर क्या बनाती हैं, जीनस को फॉर्म करती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ले लिया बेटा, एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं सोलेनम का, है ना, सोलेनम। अब सोलेनम एक जीनस है जिसके अंदर बेटा 3 स्पीसीज आ रही थी। हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बात करता हूं, तो अभी मैंने आपको 2 का नाम बताया था, एक सोलेनम ट्यूबरोसम सोलेनम मेलनजियाना और निग्रोम। अब देखो यहां पर सोलेनम ट्यूबरोसम क्या हो गया, पोटैटो। सोलेनम मेलनजियाना क्या है बेटा, ब्रिंजल। और ये नेग्रम, ये बेटा मक्का है। तो ये 3 साइंटिफिक नेम है। अब देखो इस एक जीनस के अंदर बहुत सारी ये रिलेटेड स्पीसीज आ रही है ना, ये सब क्या है, एक ही जीनस की बहुत सारी स्पीसीज हैं। तो बहुत सारी रिलेटेड स्पीसीज मिलकर एक जीनस को बनाती हैं। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच कैन टुगेदर फॉर्म अ जीनस। क्लियर है बेटा? तो हमने यहां पर ये देख लिया आपका। नेक्स्ट में अगर बात करूं, एग्जांपल और देख सकते हैं अपन स्पीसीज के बारे में, हम जीनस के बारे में हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास है बेटा क्या, फैमिली। तो वही सेम डेफिनेशन हम यहां पर लिख सकते हैं भाई, ग्रुप ऑफ
रिलेटेड जीनस हैविंग कॉमन कैरेक्टर कॉल फैमिली। भाई बहुत सारे कैरेक्टर्स, बहुत सारे जीनस मिलकर, रिलेटेड जीनस मिलकर क्या बनाएंगे, एक फैमिली को ऑर्गेनाइज करेंगे। ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस हैविंग कॉमन कैरेक्टर। ठीक है बेटा, भाई बहुत सारे रिलेटेड कैरेक्टर्स, रिलेटेड जीनस मिलकर क्या बनाएंगे, एक स्पेसिफिक फैमिली को फॉर्म करेंगे। जैसे मैंने बात करी आपको, अब देखो बेटा एग्जांपल ले लीजिए आप। अब मैं बात करता हूं फैमिली के लिए, है ना। फैमिली में देखो बेटा, फैमिली से हमेशा याद रखना, जो फैमिली होती है उनके पीछे जो सफिक्स होता है, फैमिली जितनी भी है उनके पीछे जो सफिक्स यूज करते हैं हम, वो क्या होता है, पीछे जो सफिक्स यूज करते हैं वो क्या होता है, एसी। जैसे मैं आपको बता दूंगा अभी बहुत सारे नाम। अब जैसे मैं एग्जांपल लिया, जीनस लो आप, अभी हमने देखा था सोलेनम, है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम, जैसे हम ले पिटूनिया, दतूरा। तो ये क्या है बेटा, ये तीन डिफरेंट जीनस हैं। ये तीनों जीनस मिलकर एक फैमिली को फॉर्म कर रहे हैं और उस फैमिली का नाम है बेटा क्या, सोलेनेसी। पोटैटो फैमिली इसको बोलते हैं। तो देखो बेटा, सोलेनेसी फैमिली के अंदर ये डिफरेंट जीनस आ रहे हैं लेकिन ये रिलेटेड है। तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जीनस विच कैन अंडरगो अंडर दी वन फैमिली। तो एक फैमिली को फॉर्म कर रहे हैं ये तीनों जीनस। तो बेटा क्या है, अब देखो हम जैसे जैसे स्पीसीज से गए हम जीनस की तरफ, जीनस से गए फैमिली की तरफ, तो बेटा एक्चुअल में क्या हो रहा है बेटा, कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। सिमिलैरिटीज क्या होती जा रही है, कम होती जा रही हैं। तो जब भी हम स्पीसीज से ऊपर की तरफ जाएंगे बेटा, असेंडिंग ऑर्डर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो असेंडिंग अरेंजमेंट में हम क्या देखेंगे, सिमिलैरिटीज क्या हो जाएंगी बेटा, कम हो जाएंगी। मींस स्पीसीज से मूवमेंट कर रहे हैं किधर की तरफ, किंगडम की तरफ। तो जैसे जैसे ऊपर की तरफ मूव करते जाएंगे सिमिलैरिटीज कम होती जाएंगी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ग्रुप क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा बड़े लेवल पे होता जा रहा है। जैसे मैंने बात करी, एक जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है, एक इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है, फिर ग्रुपिंग की बात हो रही है, और बड़ा ग्रुप हुआ, और बड़ा ग्रुप हुआ, और बड़ा ग्रुप हुआ। तो मैं इसको इस तरह से आपको समझा सकता हूं, जैसे स्पीसीज पे मैंने ये लिखा, देखो और ऐसे ले लो, ये स्पीसीज हो गई, जीनस हो गया, ये आपका फैमिली, ऑर्डर, क्लास, डिवीजन और किंगडम। तो आपको दिख रहा है जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो ग्रुपिंग बड़ी होती जा रही है। तो मींस यहां पर मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म मिलेंगे, किंगडम लेवल पर सारे के सारे एनिमल्स आ गए, उसके नीचे डिवीजन हमने और बाइफर्केशंस कर लिए, हमने फिर और ज्यादा बाइफर्केशंस किए, तो ग्रुपिंग टूटती जा रही है, छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ते जा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर आके तो एक इंडिविजुअल लेवल पे बात हो रही है और यहाँ पर ग्रुप की बात हो रही है। तो ऊपर जितने जाएंगे ग्रुपिंग होती जाएगी और नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म बढ़ते जाएंगे। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब भी किंगडम से नीचे की तरफ आएंगे तो स्पीसीज का नंबर क्या होगा बेटा, जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो क्या होगा, इंक्रीज, सिमिलैरिटीज बढ़ती जाएंगी और यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे सिमिलैरिटीज घटती जाएंगी। कॉमन कैरेक्टर मैक्सिमम यहाँ पर मिलेंगे, ये बात याद रखना। ये 7 का ऑब्लिगेट कैटेगरीज थी, इनके बीच में भी कुछ कैटेगरीज आती हैं, उनको हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो हमने फैमिली को डिस्कस किया, अब हम बात करते हैं बेटा किसकी, ऑर्डर की। ऑर्डर क्या है, देखो ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिली हैविंग कॉमन कैरेक्टर। भाई ऐसी फैमिलीज का ग्रुप जो क्या है, रिलेट कर रही हैं आपस में और उनके अंदर क्या है, कॉमन कैरेक्टर्स मिल रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्या बोलेंगे, ऑर्डर्स बोलेंगे ना। ऑर्डर के अंदर अगर मैं देखता हूं आपको, तो देखो यहां पर दो फैमिली ले लो आप, एनसीईआरटी ने जो बताया, सोलेनेसी हमने देखा था, सोलेनेसी फैमिली और कॉन्वॉल्वुलेसी। तो अब इन दोनों कैरेक्टर्स के बेसिस पर हमने इनको एक ही ऑर्डर के अंदर प्लेस कर रखा है, इन दोनों फैमिली को ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिफिक कैरेक्टर, फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर
हमने इनको एक ऑर्डर में प्लेस कर रखा है, दैट इज पॉलिनोमियल्स। तो इनको हमने किस में डाल दिया, पॉलिनोमियल्स में डाल दिया। अगर मैं इसके सफिक्स की बात करूं बेटा, तो जो ऑर्डर के लिए जो सफिक्स यूज करते हैं हम बेटा प्लांट्स में, वो क्या होता है, एल्स। ठीक है, सफिक्स क्या यूज करेंगे, एल्स यूज करते हैं ना, जनरली हम ये यूज करते हैं। तो ये दोनों दो फैमिली हैं, इन दोनों फैमिली को हमने एक कैरेक्टर के बेसिस पर हमने क्या करा, ऑर्डर के अंदर प्लेस कर रखा है। और ऑर्डर कौन सा है, पॉलिनोमियल। तो मींस हमने देखा भाई बहुत सारी, किसी देखो हम जैसे जैसे ऊपर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं ना स्पीसीज है, कुछ ही एक कैरेक्टर के बेसिस पर हमने उनको प्लेस कर दिया, कहां पर, ग्रुपिंग कर दी कहां पर, जीनस पे। और फिर उसके ऊपर गए तो किसी और एक कैरेक्टर के बेसिस पर हमने उनको फैमिली के अंदर डाल दिया। फिर और कैरेक्टर किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के बीच में उनको मैच करते हुए, जो मैच कर रही हैं, जिनके अंदर सिमिलर कैरेक्टर मिल रहे हैं, उनको एक ग्रुप करके हमने क्लासेस में बना दिया। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं बेटा, किसी एक रैंक और कैटेगरी में हम जब किसी ऑर्गेनिज्म को प्लेस करते हैं तो किसी एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के बेसिस पर ही प्लेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा किसकी, क्लास। क्लास के लेवल पे क्या होगा डेफिनेशन, ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर हैविंग कॉमन कैरेक्टर। भाई कॉमन कैरेक्टर मिले और बहुत सारे ग्रुप हो किसके, ऑर्डर के, उनको हम क्या बोलेंगे बेटा, क्लास बोलेंगे। किस क्लास में अंदर क्लासिफाई कर देंगे। जैसे मैंने एग्जांपल लिया भाई, एक हमारे पास एक क्लास है, या फिर ऑर्डर ले लो पहले, जैसे पैराइटल्स। आप देखो आप सबके पीछे एल्स लगा होगा, सेपेंडेल्स, और अभी हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल्स। अब इन सारे के सारे ऑर्डर्स को हमने प्लेस कर रखा है एक क्लास के अंदर, दैट इज डाइकोटिलेडन फैमिली, डाइकोटिलेडन क्लास। तो डाइकोट्स मतलब क्या है बेटा, डाइकोट्स ऐसे पर्टिकुलर सीड्स जिनके अंदर दो क्या मिल रहे हैं, कोटिलेडन मिल रहे हैं, दो पार्ट्स में उनके पूरा स्ट्रक्चर होता है, तो फिर उसको बोल देंगे डाइकोट्स प्लांट। तो डाइकोट क्लास के अंदर हमने तीन ऑर्डर को प्लेस कर रखा है। अब एक इनके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक क्या मिल रही है कि भाई इनके अंदर जो सीड्स मिलेगी वो क्या होंगी बेटा, सब के सब सीड के शेप के बेसिस पे, या सीड स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो सीड स्ट्रक्चर के बेसिस पर हमने उनको हमने डाल दिया डाइकोट क्लास में डाल दिया। ठीक है ना, तो ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्डर हैविंग द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है ना, कॉमन कैरेक्टर। अब और एग्जाम्पल आप देख लो, जैसे मैं बात करता हूं, अभी आपको आगे बता दूंगा इसमें, मैं जब एक बार ह्यूमन का आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा पूरा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, क्लास के बाद आपका फाइलम और डिवीजन। तो आपको बता दिया मैंने, ये जो ऑर्डर है ना, यहाँ पर जो रैंक और कैटेगरी है, तो ये जो वर्ड है फाइलम इज ऑलवेज यूज फॉर दी एनिमल्स, किसके लिए बोलेंगे हम, एनिमल्स के लिए। ये जो डिवीजन है वो हमेशा किसके लिए यूज करेंगे बेटा, हम प्लांट्स के लिए यूज करेंगे। और किसी कैटेगरी में ऐसा नहीं होता, बस यहां पर ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड क्लास हैविंग कॉमन कैरेक्टर। भाई ऐसी क्लास, ऐसे रिलेटेड क्लास जो मिलकर क्या बनाए, कॉमन कैरेक्टर पजेस कर रहे हैं, उनको हम क्या बोलेंगे, फाइलम और डिवीजन के अंदर प्लेस करेंगे। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे को हमने दिया मोनो कोटिलेडन, और डाइकोटिलेडन। तो मोनोकोटिलेडन और डाइकोटिलेडन बेटा कहाँ प्लेस कर रहे हैं हम बेटा, स्पर्मेटोफाइटा के अंदर। मींस ऐसे पर्टिकुलर प्लांट जिनके अंदर क्या मिलता है बेटा, सीड्स मिलते हैं। तो स्पर्मेटोफाइटा के अंदर हमने उनको प्लेस कर रखा है। तो ये सारा था बेटा हमारे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के बारे में। अब उनके बारे में हम कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। भाई मैं एग्जांपल से आपको बता देता हूँ कि और क्या क्या इसके अंदर डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अब देखो कुछ इंटरमीडिएट कैटेगरीज भी होती हैं बेटा, इंटरमीडिएट कैटेगरीज।
इंटरमीडिएट कैटेगरीज कैसे होंगी बेटा? जैसे आप जो भी आपकी ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, जैसे किंगडम, फाइलम और डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। If the another category which comes in between them टू कैटेगरी, अगर इन दो कैटेगरी के बीच में कोई नई कैटेगरी आ रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इंटरमीडिएट कैटेगरी बोलेंगे। द कैटेगरी विच इज प्लेस बिटवीन द टू ऑब्लिगेट कैटेगरी, ऑब्लिगेट कैटेगरी के बीच में जो नई कैटेगरी प्लेस होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? आपकी इंटरमीडिएट कैटेगरी बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल, मैंने बोला बेटा सुप्रा जीनस, क्या बोला मैंने? सुप्रा जीनस, है ना? तो मतलब क्या बोल रहे हैं कि हम इससे ऊपर वाले में बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? सब फैमिलीज को बोल सकते हैं कि मींस फैमिली से नीचे वाले ग्रुप की बात कर रहे हैं। मतलब कहाँ आ रही है? फैमिली और जीनस के बीच में एक ग्रुप आ रहा है जिसको हमने क्या बोल दिया? सब फैमिली, है ना? कैटेगरी मिल रही है क्या? सब फैमिली। तो मींस उससे नीचे नीचे, और सुप्रा बोलूंगा तो उसके ऊपर ऑब्लिगेट कैटेगरी। जैसे मैंने बोला सुप्रा फैमिली, तो मतलब वो क्या हो गया? ऑब्वियस सी बात है, वो सब ऑर्डर हो गया। क्या हो गया? वो सब ऑर्डर हो जाएगा। तो अगर इसके लिए बोल रहा हूं मैं, इसके लिए सुप्रा बोल रहा हूं नीचे वाली कैटेगरी के लिए, तो उसके लिए ऊपर वाली कैटेगरी के लिए क्या हो जाएगा? वो सब ऑर्डर हो जाएगा। तो बेटा जो जब कैटेगरी हम आते हैं किसके बीच में? ऑब्लिगेट कैटेगरी के बीच में जो नई कैटेगरी हम प्लेस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? इंटरमीडिएट कैटेगरीज बोलते हैं। ठीक है ना? अब आप याद रखना, आपका प्लेसमेंट के लिए हम बात पर आपको मैंने सफिक्स मैंने बता दिए थे। सफिक्स कैसे? ऑर्डर के लिए हम सफिक्स क्या यूज करते हैं? एल्स। ठीक है ना? जनरली अगर मैं बात करूं आपका जो डिवीजन है, डिवीजन या फाइलम्स के लिए हम बात करें, प्लांट्स में हम देख रहे हैं ना, तो ये फाइटा यूज करते हैं, जैसे टेरिडोफाइटा, है ना, स्पर्मेटोफाइटा, है ना, ब्रायोफाइटा, है ना। तो ये सारे जो तो किसके फाइटा जो यूज करते हैं वो किसके लिए यूज करते हैं? डिवीजन में यूज करते हैं। फैमिली के लिए अगर मैं देखूं तो फैमिली के लिए बेटा, फैमिली के लिए क्या यूज करते हैं? एसी, है ना। जैसे एग्जांपल जैसे मैंने आपको बता दूं, सोलन एसी हो गया, है ना, कॉर्नवॉल्वुल एसी अभी हमने देखा था, पोएसी, बहुत सारी फैमिली हैं, लीलिएसी, एस्ट्रेसी। ठीक है, चलिए अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल और बता देता हूं, जैसे ह्यूमन बीइंग की लेते हैं, है ना। ह्यूमन बीइंग के लिए आप देखो इसका साइंटिफिक नेम क्या है? होमो सैपियन। तो बेटा आप याद रखना, स्पीसीज के लिए और जेनरिक नेम के लिए या जीनस के लिए, स्पीसीज और जीनस के लिए कोई भी सफिक्स हम परमानेंट नहीं है ना, तो उसके लिए टेम्परेरी हम जनरली अलग अलग यूज करते हैं, तो कोई भी इसके लिए परमानेंट सफिक्स यूज नहीं होता। ठीक है, तो अब देखो, अब इसके लिए हम लिखेंगे किंगडम, फाइलम, ऑब्वियसली अब यहाँ पे अब नाम हम ऑर्गेनिज की बात करें, एनिमल है तो फाइलम यूज करेंगे, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पीसीज। अब स्पीसीज और जीनस तो आप इजीली बता सकते हो, स्पीसीज क्या है किसकी? सैपियन। क्या हो गया इसका? होमो। जीनस, फैमिली क्या हो जाएगी इसकी? होमिनिडी। ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा? प्राइमेटा। क्लास मैमेलिया, फाइलम कॉर्डेटा और किंगडम एनिमेलिया। अब देखो एनसीईआरटी में और भी एग्जांपल दिए, जैसे कि डॉग के लिए और कैट के लिए दिया है। अब देखो एनिमल्स के अंदर बेटा, एनिमेलिया किंगडम के अंदर तो 11 फाइलम्स है हमारे पास, पोरीफेरा से लेके कॉर्डेटा तक।
तो अब मैं सपोज करो कि यहाँ पर एनीमिलिया के अंदर तो सारे ऑर्गेनिज आ गए जो पॉरीफेरा से कॉर्डेटा के बीच में आते हैं, जितने भी ऑर्गेनिज हैं यहाँ पे ऑर्गेनिज सबसे मैक्सिमम होंगे। क्लियर है अपना पॉइंट। हम नीचे आए तो हमने बहुत सारे क्लासिफिकेशन कर लिया फाइलम लेवल पर कि मीन्स पोरीफेरा के अंदर कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक है, टीनोफोरा के अंदर कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक थी, है ना, नाइडेरियंस के अंदर अलग थी, है ना। उसके बाद अगर मैं प्लेटीहेलमिन्थिस के अंदर अलग है, एस्केलेमिन्थिस के अलग है, तो डिफरेंसेस अलग हैं। कैसे हैं डिफरेंसेस है? किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के बीच में बाइफर्केशन हुआ तो ग्रुपिंग हो गई ना, कुछ एनिमल्स पोरीफेरा में आ गए, कुछ एनिमल्स टीनोफोरा में आ गए, कुछ एनिमल्स आपके अलग अलग ग्रुप में आ गए, ठीक है। और कॉर्डेटा के अंदर गए, कॉर्डेटा के अंदर फिर और हमको क्लासेस मिली बहुत सारी। अब जैसे मैं अब आपको क्लासेस की बात करूं, कुछ रेप्टिलिया थे, एम्फीबियन, एवीज, मैमेलिया। हमने क्या लिया भाई, मैमेलिया क्लास के अंदर पढ़ लें। मैमेलिया के अंदर गए तो आपको मिले यहाँ पे, सपोज करो हमने लिया प्राइमेटा, यहाँ पे होता है कार्निवोरा, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या लिया प्राइमेटा। अब कार्निवोरा के अंदर आप चेक करोगे तो एनसीईआरटी में एग्जांपल दे रखे हैं बेटा, यहाँ पर होमिनिडी की जगह आपको दो फैमिली दे रखी हैं। एक तो दे रखा है फेलिडी के बारे में और एक दे रखा है कैनिडी के बारे में। फेलिडी के अंदर क्या आते हैं बेटा, फैले के अंदर कैट्स आती हैं, कैट फैमिली को इसके अंदर रखते हैं हम। कैट फैमिली को कहाँ रखते हैं, फैलिडी के अंदर रखते हैं। और ये डॉग फैमिली है। अब मैं जब फैलिडी की बात करूं तो देखो यहां पर फैलिडी के अंदर बेटा आपको जीनस मिलते हैं दो। एक होता है पैंथेरा। पैंथेरा वो कैट्स होती हैं जो रोरिंग कैट्स होती हैं बेटा। क्या होती हैं, रोरिंग कैट्स, मतलब जो दहाड़ सकती हैं। एक और जीनस है जैसे इसमें फेलिस, ये नॉन रोरिंग कैट्स जो हम जनरली हम घर में कैट्स देखते हैं, है ना। तो यहां पर जो पैंथेरा है इसके अंदर देखो तीन जीनस हमारे पास, एक पैंथेरा लियो, एक पैंथेरा टिग्रिस और एक पैंथेरा पार्डस। तो इस फैलिडी के अंदर जीनस क्या हुआ है, फैमिली के अंदर ये जीनस है और ये फैमिली है फैलिडी। तो इसके अंदर जीनस के अंदर तीन स्पीसीज हैं। पैंथेरा लियो क्या हो जाएगा बेटा, लायन, ये टाइगर, ये आपका लेपर्ड। तो देखो आपने देखा यहां पर ये डिफरेंट स्पीसीज मिलकर, रिलेटेड स्पीसीज मिलकर एक जीनस को बना रहे हैं। इन दोनों जीनस ने मिलकर क्या बनाया, एक फैमिली को बनाया जो फैलिडी फैमिली हो रही है, रोरिंग कैट्स और नॉन रोरिंग कैट्स। इसका एग्जांपल देख सकते हो फेलिस डोमेस्टिका, हाउस कैट की बात कर रहे हैं, ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, ये देखो जैसे यहाँ पर हमने बात करी थी होमिडी फैमिली, अब यहाँ पर होमो था। होमो जीनस के अंदर भी बहुत सारे स्पीसीज आते हैं बेटा। देखो जैसे हमने बात करी होमोजीनस के अंदर, होमोजीनस के अंदर आपने बहुत सारे नाम सुने होंगे, जैसे होमो निएंडरथल्स, जो पुराने हमारे पूर्वज थे ना, तो उसमें अंदर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हैं, जैसे कि होमो निएंडरथल्स, होमो ऑस्ट्रेलोपिथेकस, रामापिथेकस, है ना, होमो हैविलिस, होमो इरेक्टस। तो होमो के अंदर और कौन कौन सा है, निएंडरथल्स। आज भी हमारे अंदर बेटा निएंडरथल्स के जीन्स मिलते हैं ना। तो हमारे पता रहा है ना कि इस होमो जीनस के अंदर बहुत सारे स्पीसीज हैं। हम तो फ्यूचर मैन में आ गए, है ना। तो अभी क्या हो गया, हमारा नाम होमो सैपियन है। तो होमो निएंडरथल्स, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस जो सीधे हो सकते थे, उनकी बॉडी स्ट्रेट हो सकती थी। तो ये सारी चीज़ें, ये तीनों स्पीसीज मिलकर एक जीनस को बना रहे हैं ना, होमो को अंदर। तो ये सारा था बेटा आज के क्लास में हमने क्या पढ़ा कि जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं उनके अंदर हम जो स्पीसीज को प्लेस करते हैं वो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर के ऊपर प्लेस करते हैं। जो टैक्सोनॉमिकल कैटेगरीज हैं वो हम टॉप टू बॉटम चलें, किंगडम से अगर स्पीसीज की तरफ बढ़ते हैं तो नंबर ऑफ ऑर्गेनिज क्या होते हैं, कम होते हैं, और सिमिलैरिटीज क्या होती हैं, बढ़ती हैं। जो हाईएस्ट कैटेगरी होती है वो क्या होती है बेटा, किंगडम होती है, और जो लोएस्ट कैटेगरी है वो क्या है बेटा, आपकी स्पीसीज है। तो ये जो क्लास था आप इसको बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। इसमें एक एक कैटेगरी के बारे में आपको बता दिया गया है, एक एक रैंक के बारे में आपको बता दिया गया है। आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने नेक्स्ट लेक्चर में आप पूछ सकते हैं। आप डाउट्स जो भी हैं आपके टेलीग्राम पे आप शेयर कर सकते हैं और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।